Good morning, student. Today we are going to start chapter 4 general. Okay. Previous class में already हमने ये today now start revision. Okay, chapter 4 general. Introduction of accounting. Okay. So let's start. General. So first of all, introduction of accounting. Okay. Now, real, personal and nominal rules of accounting, also known as the golden rules of accounting. So let's start. So in order to understand the rules of accounting, very important is the rules of accounting. So first, personal account. Second, real account. Third, nominal account. Okay. So in a business transaction, for maintaining the financial record of business transaction, various kind of accounts are prepared. थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स हमारे पास जनरल जब हम बनाते हैं यूज करते हैं तो हमको थ्री टाइप के अकाउंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले है आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, so there are also known as golden rules. So write down in your copy. The first point is a personal account. These are accounts which are related to person, institution of examples are person account, companies, large accounts, creditors account, artificial account, also drawing accounts. Then they have own name are right. Okay, there are few example for personal accounts. Look, rules for personal account. The receivers debit the receiver, credit the giver. Clear? Second point is a real account. So example, real account. आज आप लोग का स्टार्टिंग से मैं रिवीजन करा रही हूँ जनरल चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद बार बार रिवीजन नहीं करेंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? सेकंड रियल अकाउंट। रूल्स क्या है रियल अकाउंट्स का? क्या है? व्हाट्स कम इन एंड व्हाट्स गोज आउट। So let's write down in the artificial and the other. For example, personal account, he is the receiver, bank, it is the personal account. Okay. They have person name and they have own business. So institution and company are also artificial company and their account is a bank. Clear hai? So next rules, real accounts. They are real account two parts. So meaning of real account deal with all tangible and intangible assets of a firm. Okay. So all kinds of assets. So let's write to understand meaning of tangible assets and intangible assets. Tangible assets क्या होते हैं? Tangible assets are the assets which can be seen, touched, felt physically. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, लैंड। जैसे कि इंटेंजिबल एसेट क्या था जिसको हम छू के देख सकते हैं। ओनली वन स्टूडेंट ज्वाइन प्लीज। यस मैम। मैम और सब कहाँ है? सबको बोलो कि क्लास ज्वाइन करें, लाइव क्लास आप लोग की हो रही है, स्कूल बंद है तो ठीक है। सबको वो बोलो कि सब मैडम लाइव ज्वाइन हो, रिवीजन क्लास चलेगा ना आप लोगों का से। यस मैम। तो सभी को बोलो अपने फ्रेंड सर्कल में कि लाइव क्लास ज्वाइन करें सभी सब्जेक्ट के। ठीक है।
यस जनरल मैम। के रूल्स में आज अंडरस्टैंड करा रही हूँ स्टार्टिंग से, जिसमें फर्स्ट आपका क्या था, पर्सनल, सेकंड रियल और थर्ड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट समझ आ गया कि क्या होता है, दे हैव पर्सन नेम एंड दे हैव ऑन बिजनेस इंस्टीट्यूट, मतलब अपने पर जिसमें पर्सन से रिलेटेड है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। दे रियल अकाउंट डील विथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में सिर्फ मैंने रूल्स लिखा हुआ है वही दिख रहा है। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन बी सीन, मतलब कैसे होते हैं टेंजिबल एसेट, जिसको हम छू के देख सकते हैं ना, वो टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट, जिसको इनटेंजिबल छू एसेट, के नहीं देख सकते। हाँ तो लिखेंगे कैसे हम, इनटेंजिबल एसेट्स आर कैन नॉट बी सीन और टच, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सेट। ठीक है, मतलब हम उसको छू यस के मैम। नहीं देख सकते हैं। ये हो गए हमारे रूल्स तीनों। उसके बाद इसका फॉर्मेट कैसा था हमारा जनरल हिस्ट्री का, सबको बोलो कि डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। हाँ, डेट पर्टिकुलर पर्टिकुलर एलएफ LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। डेट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है, मतलब हमको सारे यस फॉर्मेट मैम। याद होने चाहिए यस मैम। तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है और डेबिट अमाउंट। ठीक है, हाउ टू पास जनरल एंट्रीज यूजिंग अकाउंटिंग रूल्स, मतलब हम इसमें रूल्स को यूज करते हुए डेबिट और क्रेडिट को अंडरस्टैंड करेंगे। रूल्स को गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर ऑफ पर्सनल अकाउंट द रूल्स ऑफ पर्सनल, क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, Around 2 minutes. Debit the receiver, credit the giver. डेबिट हो गया या क्रेडिट। ठीक है, क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट का, द रिसीवर द गिवर। The giver. रियल अकाउंट का What debit what's come in, व्हाट्स credit कम what goes out. व्हाट्स कम इन, और ये हो जाएगा व्हाट्स गोस आउट। ठीक है, वैसे ही हमारा Yes. नॉमिनल का डेबिट और All क्रेडिट all क्या आएगा, debit all expenses and losses, credit all income and gain. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट Losses, एंड ऑल credit, income and gain. इनकम एंड प्रॉफिट या गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, Yes ma'am. मतलब इनकम भी कर सकते हैं और हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ये हमारे रूल्स हैं, क्लियर है ये रूल्स तो, क्योंकि इसी का यूज करते हुए हमको जनरल एंट्री क्रिएट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तो जनरल के सॉल्व करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नोट कर लेना, जैसे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज, हमने सारे अंडरस्टैंड किए, सारे पॉइंट याद है। बुक कीपिंग क्या होता है, कैपिटल्स, कैपिटल्स क्या है, कैपिटल रिप्रेजेंट दैट अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जनरल चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 डागा ट्रेडर्स वाला, मिला। Number 3 Daga Traders. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना तुम्हारे में। Yes ma'am. हाँ, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कॉपी निकालो, 10 कॉपी और उसमें सॉल्व करो। परचेज गुड्स फ्रॉम डागा ट्रेडर्स एट अ लीस्ट प्राइस मैम 2 ऑफ मिनट। 3000।
हाँ, इसको सॉल्व करो कॉपी में और मुझे दिखाओ। ये तो बहुत इजी है, हमने बहुत बार इसको पढ़ा है। कैसे बनेगा? सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट। यस मैम। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, क्योंकि हमको 12th में भी आपके वर्किंग नोट बहुत काम आता है और स्टेट मार्किंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है बोर्ड में अच्छे से? सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम डागा ट्रेडर, लिस्ट प्राइस। यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? लिस्ट प्राइस है आपका 6000। दिख रहा है? 6000 यस मैम। 6000 है यहाँ पे लिस्ट प्राइस। रेट डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10% 10% दिया हुआ है। सीडी कितना दिया है? 2%। 2%। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कुछ बोला है, पूरा क्वेश्चन रीड करो। यस मैम। मैम बोला है कि आधा पेमेंट क्रेडिट में है, आधा आधा पेमेंट डेबिट अब देखो, कैश में है। हाफ अमाउंट हमको पे करना है डागा ट्रेडर्स को, क्योंकि उसने हाफ अमाउंट ही बस क्या बोला है, कैश में पे किया है। यानी इसका वन यस हाफ मैम। हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यस कॉस्ट मैम। प्राइस डालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हम करते हैं 6000 इंटू इंटू 10% 10। निकालते हैं। यस कितना आ मैम। जाएगा? 600 600 600। 600 को क्या करेंगे हम लोग? 6000 से माइनस करेंगे। माइनस 600 कितना है हमारे पास? 5400 5400। है। यस मैम। 5400 कितना हमारा परचेस है। तो परचेस हो इसका जाएगा। क्लियर है? अब उसमें क्या बोला है यस कि मैम। हाफ अमाउंट कैश में पे करना और हाफ अमाउंट क्रेडिट में। यस ठीक मैम। है, तो हम क्या करेंगे, जो 5400 हमारा आया है, इसको हम क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। क्लियर? यस मैम। 1/2 करेंगे तो हमारे पास बचा कितना, 2700 हाफ पे बचा 2700। और 27 ये बचा। 2700 ठीक है, कैश। ये क्रेडिट में हो गया और ये कैश में हो गया। ठीक है, यस अब मैम। जो क्रेडिट है वो तो टारगेट रिटर्न्स का है, यस मैम। ये हो गया टारगेट रिटर्न्स का। और जो कैश है इसी में हमको सीडी निकालना है। सीडी हमारे पास 2% है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। रफ कर लो। यस मैम कर दो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तुम बना चुके हो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, हमने इसको टारगेट रिटर्न्स का 2700 पे कर दिया इसको, और यस मैम। 2700 तो बचा है, तो वो हम क्या करते हैं, सीडी निकाल देते हैं। सीडी कितना परसेंट है? 2% सीडी। है। ठीक है, यस मैम। तो 2700 इंटू 2% निकाल दे, कितना आएगा? 54 54 आएगा। 54 क्या है आपका? डिस्काउंट। डिस्काउंट है। क्लियर है? मतलब ये क्लियर है, पूरे क्वेश्चन जो है हमारा इजी है। अब ये हम एंट्री कर लिए, 54 भी हमने डिस्काउंट निकाल दिया, टारगेट रिटर्न्स का भी अमाउंट है हमारे पास, और परचेज भी था हमारे पास। परचेज कितने का था? परचेस 5400। 5400 था। मतलब हमको परचेज भी मालूम चल गया, सीडी भी पता चल गया, और टारगेट रिटर्न्स का अमाउंट भी पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जनरल यस एंट्री मैम। करते हैं। जनरल एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे? मैम परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश हाँ, अकाउंट टू डिस्काउंट पहले अकाउंट टू हमारा डागा कॉलम बना ट्रेडर्स। देंगे, बार-बार कॉलम बनाएंगे तो हमको ये क्या होगा, हर एक कॉलम बार-बार रिमाइंड होगा, तो याद रहेगा कि हमको कौन से क्वेश्चन में कैसे बनाना है। ठीक है, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, डेट नहीं दिया इसमें हम 1 डाल देते हैं। परचेज ऑलवेज टाइम डेबिट में ही आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट ऐड होगा, मैंने बताया है ना, 2 भाई भाई।
अभी अलग नहीं होंगे ये डिस्काउंट और टू डाटा टेलर्स। क्लियर? अब यस देखो मैम। यहाँ पे परचेज हमारे हमने कितना फाइंड किया, 5400 किया, डेबिट में। कैश हमको निकालना है क्योंकि कैश अभी नहीं दिया है, ठीक है। हमारे पास डिस्काउंट कितना आ यस मैम। गया है, डिस्काउंट आ गया 54, 54, डाटा टेलर्स का क्रेडिट अमाउंट था 27, यहाँ पे कितना बचेगा 2646 है शायद ना, 2646। 2646 है मेरे ख्याल से, यस मैम। इतना ही है ना। यस मैम, यस मैम, उतना ही है। ठीक है, अब ये तो क्लियर है हमारा, बहुत इजी है, ये तो बन जाता है आराम से। बिंग में लिख देंगे, बिंग कैसे लिख देंगे हम लोग, बिंग क्या लिखेंगे आप? मैम बिंग नहीं आता मेरे को लिखने, बताओ क्या लिखना है बिंग में। पता चलिए कि परचेज गुड्स फ्रॉम डाटा टेलर्स 10% टीडी 2% सीडी, क्लियर है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 और होमवर्क कर देती हूँ मैं, ठीक है, मुझे सेंड करोगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अभी क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाकर सेंड करोगे प्लीज। क्लास अटेंड किया है ना आपने, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 यस और मैम। 5 को मुझे सेंड करोगे ग्रुप में, ठीक है। मैम 4 5 दोनों। 4 5 दोनों, हाँ। यस मैम। 4 बनाकर सॉल्व करके सेंड करा, वैसे भी टाइम है, 4 और 5 बना सकते हो, सेंड कर देना। 4 और 5 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 और 4 5 मैम देखेंगे बना के। मैम मेरे को बिंग लिखने नहीं आता। हाँ, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। 4 5 बना देना। 6 आपका कंपाउंड एंट्री है, यस क्वेश्चन मैम। नंबर 6 कंपाउंड एंट्री है, ये तो बन जाता है मिक्स एंट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए सभी डेबिट हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और रेंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस है यस वो क्या होता है, डेबिट में एंट्री होता डेबिट। है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है, तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते, लेकिन ये हमारा क्या है, रॉन्ग एंट्री को सही करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। यस मैम। बीइंग परचेज गुड्स, यानी हमको इसके बीइंग को, नरेशन को पढ़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? बन जाएगा यस मैम। एंट्री। क्वेश्चन यस नंबर मैम। 9 देखो, 9 में कोई डाउट है? 9 में मैम देखेंगे बना के, अगर डाउट होगा तो पूछ लेंगे नेक्स्ट देखो क्लास में। आपका होमवर्क क्या रहेगा, 4 5 का तो तुम बना के मुझे सॉल्व करोगे, एक एक बार इस चैप्टर के सारे यस क्वेश्चन मैम। को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 बता देती हूँ मैं, व्हाट गुड्स फॉर कैश 10% ईडी बोला, 1% सीडी, यहाँ पे भी कोई वर्किंग नोट निकलेगा, 10,000 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 1000 माइनस की 9000, फिर यहाँ पे तो कोई हाफ अमाउंट यस देने मैम। नहीं बोला है। 9000 का 1%, 90 9 साढ़े तो डिस्काउंट बन आएगा। जाएगा। इसमें यस देखो मैम। क्या बोला मैम है, बन जाएगा। ये भी हो जाएगा। उसके बाद यस 10 मैम। तो सिंपल एंट्री है पूरे। यस मैम। क्वेश्चन 10 जो है ऑलरेडी सारी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना क्योंकि बहुत सारा चीजें इसमें मैंने कल प्रीवियस क्लास में इसको दिया था। यस मैम। कमेंट बिजनेस है, इसमें तुम लोग को डाउट होता है, जो गुड्स गुड्स लिखा है ना, उसको तुम लोग यस गुड्स मैम। के जगह पे क्या लिखोगे, स्टॉक लिखोगे, ठीक है। स्टॉक। हाँ, जहाँ गुड्स के जगह में आप क्या करोगे, वहां पे स्टॉक स्टॉक। लिखोगे, यानी कि कॉमर्स बिजनेस विद गुड्स लिखा है ना 1500 और कैश दिया है यस मैम। 2500, हम एंट्री क्या करेंगे वहां पे, कहाँ एंट्री पे क्या मैम? करेंगे, फर्स्ट वाला। हाँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का होगा परचेस अकाउंट, नहीं, हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट फर्स्ट टू वाली कैश एंट्री अकाउंट जनवरी फर्स्ट का, प्लीज जनवरी फर्स्ट। जनवरी 1। हाँ, जनवरी फर्स्ट की जो एंट्री है देखो, बुक अवेलेबल है। यस मैम। हाँ देखो, कमेंट्स यस मैम बिजनेस है। विद गुड्स बोला है 1500, देन कैश रुपीज 2500 बोला है यहाँ पे,
मतलब यस हमारी मैम। एंट्री क्या होगी यहाँ पे, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट कैपिटल, डेबिट, हाँ स्टॉक, स्टॉक, हाँ स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू टू कैपिटल, कैपिटल, हाँ भूल टू गए, कैपिटल अकाउंट। नहीं हाँ मैम, याद था। याद था ना, स्टॉक अकाउंट यस डेबिट मैम। है, कैश अकाउंट डेबिट, देन टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, क्लियर है यस बच्चों? मैम। यस मैम। कुछ और स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं? यस मैम। ठीक है, उसके बाद जनवरी 6 का देखो, जनवरी 6 में भी आप वर्किंग नोट निकालोगे, यस कैसे मैम। करेंगे फाइंड आउट, कैसे कैसे करेंगे बताओ मुझे, जनवरी 6 का। मैम लिस्ट प्राइस 1000 है, हाँ उसका 10% निकालेंगे, 100 आएगा। हाँ 100, हम्म 100 को 1000 से माइनस करेंगे तो 900 परचेस आएगा। उसके बाद 900 का 5% निकालेंगे तो 45 डिस्काउंट आएगा। वेरी गुड। ठीक है, ऐसी ही हमको वर्किंग नोट बनाने के बाद जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। इसका जनरल क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, मैम, जनवरी 6 मैम का? इसमें भी मैम इसमें भी गुड्स दिया तो इसमें भी स्टॉक लिखेंगे ना। ये नहीं, ये तो वर्ड एंट्री हो गई ना, अभी जैसे हमने किया परचेस अकाउंट डेबिट, टू कैश, हाँ टू हाँ तो, डिस्काउंट, हाँ क्योंकि टू यहाँ पे कैश और डिस्काउंट ये डिस्काउंट तो, दोनों है, तो गुड्स कैसे आ गया? हाँ या तो ठीक है। हाँ परचेस परचेस अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट, टू हाँ कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। हाँ ऐसे बनेगा। तुमने फाइंड आउट तो कर ही लिया, वैसे ही जनवरी 12 का बना लेना। ठीक है, जिसमें हाँ। सोल्ड बोला 1500 और दिनेश हम्म। एट 5% टीडी बोला है और फुल पेमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे ना हम्म। 20 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, याद रखना। ठीक है, हाँ। वहां पे हमने फाइंड आउट यस किया, मैम। यहाँ पे 20 रुपीज दे दिया है। उसके बाद है आपका विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जिसमें गुड्स 100 है और कैश 200 है। तो जब भी विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग यूज करते हैं। यस मैम, ड्राइंग पर्सनल यूज के क्या लिए। जनरल एंट्री बनेगा बताओ मुझे? इसका हम्म, इसका मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट। बताओ। मैम कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कैश क्यों डिस्काउंट लेंगे, अकाउंट हाँ डेबिट। कैश भी दिया है, ड्राइंग डेबिट होता है, हाँ प्लीज भूल गए पूरा। अच्छा, अच्छा ड्राइंग डेबिट ठीक है। हाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू टू परचेज टू कैश। डिस्काउंट, ए टू टू परचेस टू कैश। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक बना मैम के रखना, तो मुझे शो करना। सभी को बोल रही, यस जितने मैम। लोग ज्वाइन हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप आज प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थर्ड हमने बना लिया, फोर्थ 5 6 सबको एक एक बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रीवियस का पूरा भूल गए लग रहा है। तो एक बार पूरा 11 तक नो प्रैक्टिस मैम। करोगे, है ना? आज आप लोग का यही वाला काम रहेगा नो कि मैम, आप नहीं इस पर बोला हूँ। प्रैक्टिस करोगे। देखो और कोई डाउट है क्वेश्चन में? एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 11 में? नहीं है? नो मैम। हाँ तो फिर उसके बाद बना लोगे, आई थिंक 12th भी बना ही लोगे। कैलकुलेशन कैसे करोगे इसको? देखो मैम बता 12 रहा में तो हूँ। बहुत इजी है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रमोद बोला है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? मैम कौन सी? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। 12 का परचेस गुड्स फ्रॉम प्रमोद। मैम क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। प्रमोद। सिंपल एंट्री है ये, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है।
परचेज गुड्स फ्रॉम प्रमोद एंड कंपनी 30,000 हो जाएगा। मैम क्या बोले? परचेस अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू प्रमोद एंड कंपनी, CO डॉट लिखा है, कंपनी है वो। यस क्वेश्चन नंबर मैम 12। यस मैम यस मैम सेकंड क्या बनेगा? ट्रेड एक्सपेंडिचर 250 दिया हुआ है। ट्रेड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड टू सतीश है ही सैलरी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ दिया हुआ है घुमाने के लिए। पेड टू सतीश है यस सैलरी मैम बोला है, मतलब सैलरी भी दिया और सतीश को पे भी कर रहा है, तो हमारा जनरलिटी क्या बनेगा इसमें? सतीश अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कौन बताया? मैम अभिषेक। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, सैलरी दिया हुआ है, भले वो पे कर रहा है यस मैम लेकिन हमको यहाँ सैलरी को ही देखना है, क्योंकि हमने सैलरी पे किया, हमारे लिए एक्सपेंसेस है सैलरी। ठीक है, यस मैम उसके बाद यानी 1 to 12। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक आप लोग की क्लास। नो मैम नो हाँ, मैम उसके बाद आप लोग की इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी। ठीक है, टाइम टेबल तो आप लोग को ऑलरेडी सेंड किया गया है, तो देख लेंगे आप लोग, कंटिन्यू क्लास अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक अवर कंप्लीटेड। यस मैम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन सेंड करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बनाने के बाद। ठीक है, तभी मुझे मैम पता 4 चलेगा 5 कि ना आप लोग बस। कितना। हाँ, अभी आपको मैंने आज का होमवर्क क्या दिया? 4 5 दी हूँ ना। 4 5 को सॉल्व करके सेंड यस मैम करोगे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी को बता देना। रिवीजन क्वेश्चन फिर दोबारा रिवीजन नहीं यस होगा। मैम ठीक है, तो जनरल का हमारा यस 12 मैम तक कंप्लीट हो गया है। 13 यस भी एक मैम बार रीड कर लो। 13 में अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है, एक एक ट्रांजेक्शन रीड करो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹25,000। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा इसका? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹25,000। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश और गुड्स लगा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? क्लियर है? यस या नो? यस मैम यस मैम 2 जनवरी, यहाँ पे 4 जनवरी दिया है। डिपोजिटेड 10,000 इन द बैंक। डिपोजिटेड यानी किसको मिल रहा है? यहाँ पे बैंक में जमा हो रहा है, तो यस मैम। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा हमारे पास? कैश क्या अकाउंट डेबिट टू ट्रांजेक्शन? बैंक। फिर से बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलत, बैंक के पास पैसा जा रहा है ना, हमारे पास थोड़ी आ रहा है। पानी वाला कौन है यहाँ पे? बैंक। हाँ, तो डेबिट में क्या आएगा? अच्छा सॉरी, बैंक अकाउंट हाँ, डेबिट टू कैश। टू कैश। यस डिपोजिटेड मैम बोला है ना, यानी कहाँ डिपोजिट यस हो रहा है? मैम यस बैंक मैम में। पानी वाला कौन है? बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? कैश अकाउंट। यस मैम 6 जनवरी, purchased a typewriter from Sohan and paid him by check। यानी उसने क्या परचेज किया? यहाँ पे टाइपराइटर परचेज किया है फ्रॉम यस मैम सोहन। और पे कैसे कर रहा है? चेक से पे कर रहा है। तो जब भी हम चेक से पे करते हैं तो वहां तो पे हम बैंक। बैंक शो करते हैं। तो यानी यस कि मैम क्या परचेज किया? यहाँ पे आया क्या हमारे पास? आया क्या? टाइपराइटर आया है। तो टाइपराइटर टाइपराइटर हाँ, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ गुड। 13 जनवरी, 13 January received check from Ramesh। चेक रिसीव्ड हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू हाँ रमेश। बैंक। क्लियर? हाँ चेक मैम रिसीव्ड क्या हुआ है होगा? ना। हाँ चेक जब रिसीव्ड हुआ मतलब तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया, यस तो मैम हम एंट्री क्या करेंगे? कैश। हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। हाँ,
यस मैम, ठीक है। यस मैम, उसके बाद 15 का देखो, चेक ऑफ रमेश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। रमेश ने पहले यस मैम, क्या किया, देखो ट्रांजेक्शन ऊपर देखेंगे, जब हमको अमाउंट नहीं दिया होता है ऐसे कंडीशन में, 15 जनवरी में कोई भी अमाउंट नहीं दिया है, दिखा यस 15 मैम, जनवरी में कोई भी नहीं दिया, मतलब हम रमेश के अमाउंट को ही लेंगे। रमेश ने यस मैम, 2000 रुपीज रिसीव किया है, देन नेक्स्ट यस उसने मैम, डिपॉजिट कितना किया, दो डिपॉजिट भी 2000 ही करेगा जितना उसने रिसीव 2000, किया है। ठीक है, दिस मीटिंग विल इन 10 मिनट्स, टाइम यस, खत्म होने वाला है, तो 13 तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, जल्दी करो। 15 में क्या है, यस मैम, चेक ऑफ रमेश डिपॉजिट इनटू द बैंक, मतलब रमेश ने कितने का चेक रिसीव किया था, 2000, डिपॉजिट यस कितना मैम, किया, 2000, एंट्री क्या बनेगी यस, 15 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में, पाने यस वाला मैम, कौन है, बैंक है। बैंक हाँ, तो बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू रमेश। टू रमेश, रमेश, हाँ, रमेश। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, डेबिट टू रमेश, ठीक है। यस मैम, अभिषेक, यस मैम। अभिषेक बता रहा है कि आयुष ठाकुर बता रहा है, अभिषेक मैम। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे बनाने के बाद। 16 जनवरी यस में मैम, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर, ये तो बन जाएगा, क्या ट्रांजेक्शन होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किशोर, टू परचेस किशोर, अकाउंट डेबिट टू किशोर। यस मैम, 20 का, 20 का डिसऑनर्ड मींस क्या होता है, चेक रद्द हो जाना, यानी बाउंस हो रद्द हो जाना। जाना, हाँ, यस तो मैम, चेक वापस किसके पास चला जाएगा, रमेश, हाँ, वापस चेक रमेश के पास चला जाएगा, ठीक तो है। रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और रमेश के आगे अकाउंट नहीं लगाना, रमेश अच्छा डेबिट हो रमेश जाएगा। डेबिट, हाँ हाँ रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ, ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी अकाउंट, हरी डेबिट टू सेल्स हाँ, अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी, क्या 25 जनवरी मैम बताओ देखो ये फुल वाला, सेटलमेंट बोला है यस मैम, यहाँ पे। रिसिव्ड, हरी ने कितना सेल किया था, 2500, यहाँ रिसिव्ड यस मैम, कितना कर रहा है, 2380, कितना नहीं कर रहा, हमको ये क्वेश्चन करना है कि वो कितना यस मैम, नहीं कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, तो 2500 से 2380 को माइनस कर देना, 120, 120 जो उसको रिसीव नहीं हुआ है, तो कैश यस अकाउंट मैम, डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू हरी, क्लियर है। कैश, मैम क्या बोले, कैश अकाउंट डेबिट यस डिस्काउंट मैम, डेबिट टू हरी, यस मैम, तो कैश आपका 2380 हो जाएगा, डिस्काउंट 120 हो जाएगा, और टोटल अमाउंट हरी का 2500, ठीक है। मैम डिस्काउंट 120 हो जाएगा ना, हाँ, डिस्काउंट 120 हो जाएगा, और कैश 2380 हो जाएगा, और 2 हरी यस हो मैम, जाएगा, तो हरी का अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, 2500, तो वो 2 यस में आ मैम, जाएगा, ठीक है। यस मैम, उसके बाद जनवरी 30, तो ये पेड सन्डे एक्सपेंसेस कैश एंड चेक, मतलब एक्सपेंसेस पे कर रहा है कैश से और चेक से पे कर रहा है, सन्डे एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा टू कैश टू बैंक, क्लियर है। यस मैम, ठीक है, तो क्लास यहाँ पे लीव करते हैं, टाइम ऐसे भी और हो गया है, यस मैम, ठीक है, चलो ओके। यस मैम।